नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। इसमें हम आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कब कौन सा शिफ्ट का आया हुआ पेपर है हमारा 23/2/2024 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ पेपर है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर है उसका हमने एनालिसिस करा दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस शिफ्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, 0.5 के बार प्लस 0.3 का बार का मान क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर बार दोनों में सेम है, 0.5 एक अंक के बाद बार है और दूसरे वाले में भी एक अंक के बार है, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से 0.5 का बार है और प्लस 0.3 के ऊपर बार है। तो इसको डायरेक्ट क्या करिए, देखिए 1 पॉइंट है तो 0.53 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 0.8 हुआ तो 8 लिखेंगे, क्या है पॉइंट के उधर क्या है 1, तो 8 लिखेंगे, और 8 के ऊपर क्या है 1 के ऊपर बार है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर अलग अलग करना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम दूसरे कलर से आपको बता देते हैं। जैसे दिया हुआ 0.5 की बार है और प्लस 0.3 की पावर बार है। तो इसको देखिए 0.5 बार है तो इसको क्या लिखिए, पॉइंट के बाद क्या है 5, तो 5 को पूरा लिख दीजिए, 5 हो जाएगा, अपॉन ऊपर में कितना है एक अंक के बाद बार है और एक ही संख्या है, तो ये नीचे हमारा 9 चला जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर देखिए ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, क्योंकि एक ही अंक है तो 3 हो जाएगा, माइनस में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए एक अंक के बाद बार है तो नीचे एक अंक हमारा 9 उतर जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 9 है नीचे, एलसीएम तो 9 आएगा, और ऊपर क्या है ये 9 नीचे है तो 9 का भाग जाएगा तो 1 आएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 और प्लस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा, 8/9 आ जाएगा। कितना होगा, 8/9। तो जो आपको अच्छा लगे इसको करना है इस तरीके से करिए, इस तरीके से करना है इस तरीके से। हालांकि आपको ये अपनाना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट देना चाहता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, सीपी क्या है, हमने मान लिया 100% सीपी हमारा हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 40% अधिक अंकित करता है, तो 100 से अगर 40% अधिक अंकित करेगा तो कितना अधिक अंकित करेगा, तो 40% कितना होता है, 100 का 40% 40 होता है, तो मतलब कितना करेगा 140 रुपये का करेगा कि नहीं करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, माल प्राइस हो जाएगा। मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य है तो माल प्राइस कितना है, 40% अधिक करता है, तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 होता है, 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि वह 30% की छूट देता है, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर। तो इस पर अगर हम 30% छूट देंगे तो देखिए, या तो 30% छूट देंगे तो 30% निकालिए, फिर इसको 140 में 30 को घटा दीजिए, या तो क्या सोचिए कि देखिए कोई चीज़ अपने यहाँ 100% होती है, अगर उस पर 30% की छूट दे दिया तो अब बचा कितना, 70% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 70% निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, डायरेक्ट अगर इसका 70% आप निकाल देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 70 से कितनी बार जाएगा, तो 14 से कितना होता है 98, कितना होता है 98, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएगा 14 से 98। अब कितने में बेचेगा, 98 रुपये, तो 98 रुपये हमारा क्या होने वाला है, एसपी हमारा होने वाला है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो देखिए 100 की चीज़ थी, अब बेच कितने में रहा है, तो 98 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो लॉस कितने का होगा, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितने का हुआ, 100 की चीज़ को 98 में बेचा, मतलब 2 रुपये का लॉस होगा, और किस पर होगा, 100 रुपये पर होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल कितना आएगा, 2% का उसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 46% अंक मिले होते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। चलिए इसको देखते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको कराने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, जिस प्रकार से बोल रहा है तो 21% अंक पाता है, कितना पाता है 21% अंक पाता है। ठीक है, हम पास का इसमें वो बनाएंगे, 21% अंक पाता है, फिर भी वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो मतलब उसको क्या चाहिए, 21% अंक और प्लस 25 अंक पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, अब उधर भी हम पास का बनाएंगे, तो इधर देखिए 46% अंक पा रहा है,
कितना 46% अंक, उसके बावजूद भी 5% अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। कितने परसेंट से? 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो +5 हो जाएगा। तो पास पास का बन गया। देखिए 21% और 25 अंक पाता, 21% अंक पाता प्लस 25 पाता तो पास हो जाता, 46% अंक और प्लस 5 अंक पाता तो पास हो जाता है। ठीक है, अब परसेंट को एक साइड करिए और नंबर को एक, तो 25 इधर है, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और उधर कितना है, ये हमारा दिया है 46 है, तो 46 में अगर 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा 25 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे परसेंट में है। तो देखिए ये 46 घटेगा तो 25% बराबर हमारा कितना होगा, 25% बराबर हमारा 20 हो जाएगा। तो बोल रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना 100%, तो 25 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 में अगर 4 का मल्टीप्लाई तो 20 में 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 80, 25 चौक कितना होता है, ये 20 चौक 80 हो जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आएगा 80। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी प्रकार से बनाना है ताकि आपकी गलती ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है तो छूट प्रतिशत बताइए। जैसा बोला है वैसा कर दे। अंकित मूल्य को हम क्या लिखते हैं, एएमपी लिखते हैं। एएमपी का है मतलब मल्टीप्लाई 1/4 जो कि बराबर है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का 2/3 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए उधर से हमको सेलिंग प्राइस इधर लाना पड़ेगा, तो एएमपी इधर ही रहेगा, सेलिंग प्राइस उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा। ठीक है, इधर ऊपर हमारा 2 ही रहेगा, ये 4 हमारा नीचे तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ये अपान हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 रुपये की चीज़ 3 रुपये की मिल रही है, मतलब अंकित मूल्य मतलब उसमें रेट कितना डाला है 8 रुपये, और सेलिंग प्राइस मतलब बिक कितने में रही है 3 रुपये में, तो कितने परसेंट की छूट मिली होगी, तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये की छूट मिली होगी कि नहीं मिली होगी, कितने की मिली होगी 5 रुपये की। तो ये छूट पर डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, बराबर 5 रुपये की छूट किस पे मिली है 8 रुपये पर, क्योंकि 8 रुपये है, अंकित मूल्य नीचे जाता है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1/8 कितना होता है 12.5%, आपको पता होना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप भाग दे सकते हैं। 1/8 बराबर कितना होता है 12.5%। ठीक है, तो 12 पंचे कितना होता है 60, तो 5/8 कितना होगा, ये 62.5% होगा। ठीक है, कितना होगा 62.5%। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप क्या करिए, 5 में 100 का मल्टीप्लाई 500 करिए, 500 में 8 का भाग देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 सही 1/2, फिर इसके बाद प्लस 12 सही, यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, क्या दिया है, ये सभी पूरा प्लस दिया हुआ है। क्या है 11 सही, तो इसको हम लिखने के लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 11 सही लिखा है ना, तो इसको हम 11 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 11 सही 1/2 अगर लिखा हुआ है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 11 + 1/2 ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम 12 को लिखेंगे तो यह है 12 सही है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार 13 है तो 13 करिए, और एक प्लस होगा 1/2 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको हटा देंगे। अब देख लिए होंगे। अब चलिए प्लस इस 14 है तो 14 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रॉपर अंक है तो उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो 11 + 12 + 13 + 14 कर दीजिए, और 1/2 आपको आसानी होगी जोड़ने के लिए। 1/2 कितना बार है 4 बार, तो 1/2 कर दीजिए। हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, हालांकि हम एक लाइन में भी इसका आंसर ला सकते हैं। 11 12 13 14 को सभी को जोड़िए, और इनको जोड़ेंगे देखिए ये कितना है आधा है, एक आधा आधा है, तो एक 2 ठोक मिलके 1 हो जाएगा, फिर ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 4 मिलके आधा आधा है, तो 2 मिलके कितना होगा 1 होगा, तो 4 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए और 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए इनको जोड़िए, किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए 11 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है ना, फिर 11 से 2 ज़्यादा है, 11 से 3 ज़्यादा है ना, तो इस प्रकार जोड़िए। 11 से 4 बार ज़्यादा है, 11 से 4 बार कितना हो जाएगा 11 चौक 44 है ना, 44 के बाद 1 2 3 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ 11 के बाद 4 44 हो जाएगा, 44 और प्लस कितना होगा, तो देखिए 1 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 और प्लस 2, तो ये कितना करेक्ट आंसर आएगा 52। हम आपको थोड़ा कैलकुलेशन सिखा रहे हैं ताकि आपकी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कैलकुलेशन इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विभाज्यता रूल का। तो देखिए इसमें हम आपको 2-3 संख्याओं का बताते हैं किस प्रकार से। जैसे देखिए 2 का विभाज्यता रूल क्या होता है, तो 2 का पावर 1 बराबर क्या होता है 2, तो मतलब क्या है लास्ट का
लास्ट किसी संख्या का लास्ट इकाई का अंक अगर 2 से डिवीजन है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ रहा है तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, डिजिबल होगी। इसी प्रकार 2 की पावर 1 बराबर कितना, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, रुक जाइए इसको थोड़ा सा हटाते हैं। 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 4। तो इसी प्रकार लास्ट का अगर दो अंक देखना पर किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक अगर वो 4 से डिजिबल है, क्योंकि 2 की पावर 2 है, पावर में 2 है तो मतलब लास्ट का दो अंक अगर वो 4 से डिजिबल है तो संख्या पूरी तरह से 4 से डिजिबल होगी। इसी प्रकार 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मतलब किसी संख्या का क्या लेना पड़ेगा, लास्ट का 3 अंक अगर वह 8 से पूरी तरह डिजिबल है तो संख्या क्या होगी, 8 से डिजिबल होने वाली है। चलिए इस चेक करते हैं। लास्ट का 3 अंक देखिए, जैसे क्वेश्चन है कितना 6032, तो इसका लास्ट का 3 अंक कौन सा होगा हमारा, 032 होगा। तो एक्चुअल में कितना नंबर हुआ, 32। तो 32 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 से पूरा भाग जाएगा ना, 8 चौक 32, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0। तो मतलब ये संख्या क्या है, 8 से डिजिबल है, लेकिन पूछा क्या है, विभाज्य नहीं है, मतलब जो भाग ना जाए, तो ये है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला चेक करते हैं 5968, इसका लास्ट का 3 डिजिट कौन सा होगा, लास्ट डिजिट इसका होने वाला है 968। तो 968 ले लीजिए और 8 से भाग दीजिए। तो 8 से भाग देंगे तो एक बार, फिर 1 बचेगा, 16 होगा, 8 दूनी 16, फिर 8, मतलब यहाँ भी हमारा रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 0। ये भी 8 से डिजिबल है। चलिए और चेक करते हैं। तीसरा है 5896, इसका लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, तो 896 अपॉन 8 करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 8 से एक बार, फिर 1, तो 8 से 2 बार, तो रिमाइंडर भी हमारा यहाँ बचेगा 0। तो ये भी 8 से डिजिबल है। लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा 3 आंसर नहीं हुआ, तो लास्ट वाला ही क्या होगा, आंसर होने वाला है। इसको देख लेते हैं 6044, तो इसका लास्ट का 3 अंक कौन सा होगा, 044। तो 044 ले लीजिए और 8 से भाग दीजिए। तो देखिए 44 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक को 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपये में। देखिए बाइक 1 है, इसको जो खरीदा है कितने में, तो ये 24,000 रुपये में खरीदा है, ठीक है, कितने में, 24,000 में। अब बाइक जो सेकंड है उसको कितने में ख़रीदा है, तो बाइक सेकंड को 2,000 रुपये में खरीदा, 20,000 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। बोल रहा है उसने पहली बाइक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले को 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका 20% निकालेंगे, पहले का 20%, तो 20% के लिए 20/100 कर दीजिए। तो देखिए इसका कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 दूना कितना होता है, 24 दूना 48 होता है, और 1 0 1 0, तो मतलब 4800 आ जाएगा। दूसरे में क्या है हो रहा है, दूसरे में देखिए उसको 30% की हानि पर, तो इसका 30% निकालिए, 30% निकालेंगे 30/100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 हमारा कट जाएगा, 2 0 से हमारा 2 0 कट गया। ये 30 दूना की 3 दूनी कितना होगा, 6, तो ये आपका 6000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर इसको लॉस हुआ है। तो इनको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6000 में 4800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो 1200 रुपये इसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, मतलब हानि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, SP लिखते हैं, ठीक है, और क्रय मूल्य को हम CP लिखते हैं। इनका रेशियो कितना है, 7/11 दिया हुआ है। मतलब 11 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 7 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 11 की चीज़ को 7 रुपये में, तो कितने का लॉस हुआ, तो ये देखिए 7 5 कितना, 7 4 कितना होता है, 11, मतलब 4 रुपये का लॉस हुआ। 4 रुपये का लॉस हुआ किस पे हुआ, 11 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/11 ही कितना होता है, 9.09। तो 9 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, 36 कितना परसेंट आ जाएगा, 36.36 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। अगला क्वेश्चन है, 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है। तो पानी मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, तो ये 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 1:1 करने के लिए बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब बोल रहा है इसमें क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए। तो पानी अगर मिलाएगा तो वाटर मिलाएगा, तो वाटर में चेंजेस आनी चाहिए। तो मिल्क हमारा तो सेम रहेगा ना। तो देखिए यहाँ मिल्क हमारा पहले कितना था, 7 था, अब कितना हो गया, 1। तो इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें पानी मिला रहा है। तो वाटर में कोई चेंजेस नहीं, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का यहाँ भी होगा, 7 का यहाँ भी होगा। तो इसको हम हटा देते हैं।
अब 7 का करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 7:7 बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 7:7 हो जाएगा। ठीक है, हमने 7 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि देखिए 1:1 था, तो इसमें हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कितना बन गया 7:7 बन गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मिल्क सेम हो गया। तब देखिए दूध में कितना हो गया, दूध में पहले कितना था हमारा 5 था, अब कितना हो गया 7, मतलब चेंजेस कितने की आ गई 2 की आ गई। अब देखिए पहले कितना मिश्रण था 5 वाटर था, अब 7 5 कितना था 12, जबकि एक्चुअल में कितना दिया कितने लीटर 120 लीटर, तो 12 बराबर क्या होगा 120 लीटर। इसी प्रकार 1 बराबर क्या होगा 10 लीटर। तो चेंजेस कितने का किया है 2 लीटर का, यहाँ पे 2 का किया है, तो 1 बराबर अगर 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक को काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए गौरव जो है वह शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। तो अगर देखिए किससे सौरभ शंभू से 4 गुना कुशल है ना, तो शंभू से अगर कुशल है तो अगर शंभू को 1 मानते हैं तो गौरव कितना होगा 4 गुना होगा, तो मतलब ये 4 होगा। ठीक है, इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। अब देखिए इनका एफिशिएंसी का रेशियो है, तो अगर टाइम का रेशियो आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है पलट जाता है। हालांकि आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस है, तो अगर पलट का भी करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो इनका पलट का डिफरेंस भी 3 आएगा, क्योंकि देखिए इनका डिफरेंस ही बोला है ना, गौरव को काम पूरा करने में इसको 67.5 दिन कम लगते हैं, तो जबकि कितना डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये 67 ये हमारा 5 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 1 बराबर हमारा आ जाएगा 67.5 है, 3 से भाग देंगे 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, फिर पॉइंट 3 से 5 बार, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे किसका आया हुआ था गौरव का, यहाँ पे सौरभ का नहीं बोल रहे गौरव का। गौरव का डिफरेंस कितना था 67, तो हमको गौरव की एफिशिएंसी कितना है टोटल, अगर 1 बराबर कितना लग रहा है 22.5 दिन लग रहा है गौरव को, तो कितनी एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क हमारा कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 4 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग रहा है उसको 22.5 दिन लग रहा है। कितना लग रहा है, क्योंकि देखिए एक दिन लग रहा है किसको गौरव को 1 दिन लग रहा है, तो 1 दिन बराबर कितना हो रहा है 22.5 दिन, मतलब 4 की एफिशिएंसी से उसको 1 दिन में कितना दिन लग रहा है, तो 22.5 दिन लग रहा है किसको गौरव को। तो टोटल वर्क आ गया 4 × 22.5, तो अब बोल रहा है दोनों को मिलकर कितने दिन में, तो ये टोटल हमारा वर्क हो गया अपॉन कितना लगेगा, तो 4 की एफिशिएंसी से गौरव और सौरभ 1 की, तो टोटल कितना एफिशिएंसी से 5 की, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 5 से 4 बार 20, 5 से 5 बार 25, तो 45 चौका कितना होता है, तो 18 हो जाएगा। कितना होगा 18, देखिए 4 से 5 बार 20, 2 कैरी 4 से 4 16, तो ये आएगा 18.0। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 18 डेज। कितना आएगा 18 डेज ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ ना आया हो एक बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर का, 17,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच में इसके अनुपात बांटना है, तो इसमें मोहन का हिस्सा कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। राजा राम है और मोहन है, ठीक है, तो इनका रेशियो कितना है, देखिए इनका रेशियो है 6:7:9 दिया हुआ है। ठीक है, अब बांटना है 17,600 रुपये। ठीक है, तो टोटल अगर देखेंगे तो 9 7 16 6 कितना होता है, तो अगर देखिए 7 6 13 और 13 10 23 होता है, 23 में एक घटेगा तो ये 22 हो जाएगा। टोटल आ रहा है 22, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है, तो 176 और ये 00 हो रहा है। कितना है, तो 22 ना होके दिया है 176 को हमको बांटना है। ठीक है, तो इसमें मोहन का हिस्सा पूछ रहा है, तो हम 1 का अगर मान निकाल लेते हैं तो हमको आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा, देखिए 22 बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर काट करेंगे तो 22 से 8 बार ले जाएँ, 8 2 16 और 8 से 2 16 1 17, मतलब 8 बार जाएगा और ये 00 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा 800 आ गया। तो बोल रहा है मोहन का कितना हिस्सा है, तो मोहन का कितना है 9 है, तो अगर 1 बराबर 800, तो यहाँ अगर 9 बराबर कितना होगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 8 बार 72, तो ये कितना हो जाएगा 7200। करेक्ट आंसर कितना बनेगा 7200, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कौन सा है, 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो समचतुर्भुज होता है उसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 × D2,
क्या होता है D1 मल्टी मतलब विकर्ण। तो D1 देखिए कितना है 10 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया हुआ है, तो ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर फार्मूला बनता है तो आपसे आंसर आ जाएगा। तो 1/2 करिए, मल्टीप्लाई 10 करिए और मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो 15 हो जाएगा। 15 से कितनी बार जाएगा, तो 150 बार। इतना इसको क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का। देखिए 14 - 3 गुणे 5 + 2 डिवाइड बाई 4 दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। बोर्ड मास का रूल कहता है पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। देखिए ये होगा आपका 14 - 3 मल्टीप्लाई, अभी इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 5 + 2 है तो कितना हो जाएगा 7, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 13 ही रहेगा। वो 14 है, 14 7 से 3 बार 21, तो ये कितना हो जाएगा -21.4 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 4, तो 14 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 14 चौको कितना होता है 56 और -21/4, ठीक है। अगले स्टेप में 56 में 21 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 56 में अगर 21 को हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 35 आएगा, ठीक है। 35 अपान क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, ये 32, फिर बचेगा हमारा पॉइंट लगेगा तो 30 होगा। 4 से 7 बार 28, तो 30 में 28 जाएगा तो बचेगा 2, दशमलव लगा है तो क्या हो जाएगा 20, तो 4 से 5 बार जाएगा तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं x, y और z का औसत है 54। x जो है y और z का औसत से 10 अधिक है, y जो है y और z के औसत से 12 अधिक है, तो z और x के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, आपके होमवर्क का इस एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने से प्रैक्टिस करना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये है कि थोड़ा हटके है, कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें, तो आप अपना दिमाग लगाइएगा। अगर ना बनेगा फिर हम इसको कल की क्लास में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि P Q से 15% कम है, P जो है Q से 15% कम हो तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए P जो है Q से 15% कम है, तो अगर देखिए Q को हम 100 मान लेते हैं तो P हमारा क्या होगा 85% होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 85 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो बोल रहा है इसको, अगर आपको देखिए किस प्रकार से करना है, अगर आपको नहीं इतना समझ में आता है, देखिए बोल रहा है Q जो है P से कितने प्रतिशत अधिक है। तो Q को अगर देखें कितना अधिक है, ये 15 अधिक है कि नहीं अधिक है, और किससे बोल रहा है P से, तो हमारा 15 हो जाएगा। और किससे बोल रहा है P से कितने प्रतिशत अधिक है, P तो नीचे हमारा जिससे अधिक बोलता है उससे नीचे ले जाइए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 15/85 × 100 हो जाएगा। तो अगर 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से कट हो जाएगा 17 बार, 5 से 17 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 20 से, तो 20 15 दूना 30, ये हमारा आ जाएगा 300/17, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, आप पूरा भाग दे दीजिए, तो आपका राइट आंसर आएगा 17.64। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इतने % आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। आपको क्लास किस प्रकार के लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन किस प्रकार के समझ आ रहे हैं ये भी जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम का समय लगता है। अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिन में मशीन बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको भी। देखिए अविनाश दिया है और विपिन क्या है, विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है, कितना 11 गुना। अगर विपिन 1 होगा तो अविनाश कितना होगा 11 गुना तेजी से, तो 11 ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो बदल जाता है, तो ये हमारा 11 रेशियो कितना हो जाएगा 1:11 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा। क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। भाई जिसको ज़्यादा अगर तेज़ी से काम करेगा तो उसको कम समय लगेगा, और जो ज़्यादा समय लेगा वो कम तेज़ी से काम करेगा। तो बोल रहा है मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम लगता है। किसको, अविनाश को विपिन से 100 दिन कम लगता है। तो एक्चुअल में कितना कम लग रहा है, देखिए ये 10 कम लग रहा है, जबकि 10 ना देके कितना दिया है, तो ये 100 दिया है, ठीक है 100 दिया है। तो हमको अविनाश को निकालना पड़ेगा। देखिए 10 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो टोटल उसको एक ही दिन लग रहा है, तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया 10। तो मतलब अविनाश को कितने दिन लग रहा है 10 दिन। अविनाश को कितने दिन लग रहा है 10 डेज जो है अविनाश को लग रहे हैं। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क
बराबर अगर अविनाश को 10 दिन लग रहा है, कितने एफिशिएंसी से 11 से, टोटल वर्क हो जाएगा 11 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम करेगा, तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो बोल रहा है अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, ये 110 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो अविनाश को कितना लगेगा, तो अविनाश जो है 110 काम को, टोटल वर्क को 11 से अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 11 से 10 दिन लगने वाला है। इसी प्रकार भीज मतलब बिना जो विपिन है, इसको टोटल वर्क हमारा कितना है 110 है, उसको अगर 1 से करेगा तो कितना दिन लगने वाला है, 110 दिन लगने वाला है। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 10 और 110। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब दो आंसर पूछा हुआ है देखिए, लेकिन एक आंसर भी आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 7200 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर एक क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको इसका रेशियो जो होता है सीआई का जो परसेंटेज चार्ट होता है वो बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने वाला है। फिर भी हम आपको बताएंगे पूरा। देखिए 7200 रुपये को 3 वर्ष के रूप में करना है, तो एक इसकी टी मेथड है, टी मेथड भी बताएंगे और यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट भी बता देते हैं। देखिए 7200 रुपये का 3 वर्ष का तो 16% है ना, तो 16% के हिसाब से दर हमारा 16% और टी हमारा समय कितना है 3 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, 3 ईयर। तो देखिए इसका आप निकाल लीजिएगा कि फार्मूला होता है किस प्रकार से। तो देखिए 3R अब 3R डैश 3R स्क्वेयर, ये होता है R क्यूब। तो R बराबर आप रखिए और दो दो अंक का लीजिए। देखिए किस प्रकार से, देखिए 16 यहाँ रखिए तो 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर डैश 3 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर करिए, फिर डैश करिए, फिर 16 का क्यूब करिए। अब देखिए जितना आएगा उसमें आप करेंगे तो पूरा आप सॉल्यूशन करिए, दो दो अंक का लीजिएगा। तो पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 3 साल का रेशियो होता है कितना आता है, तो ये आपका आएगा 56 पॉइंट कितना आएगा 08%। इतना आपका सीआई बनने वाला है। तो अगर आप इसका डायरेक्ट इतना निकाल देते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया है। अब देखिए इसको लेंदी कट अगर करते हैं तो टी मेथड क्या होगा, सबसे पहले करिए 72,000 का 16%, इसका 16% निकालिए। तो 72,000 का 16% कितना आएगा, इसको करेंगे तो देखिए पूरा 2 जीरो कट हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में 72 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 52, ये जीरो कितना आएगा 11 52 जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका एक बार और करिए, टी मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो फिर 11 52 जीरो का करिए कितना 16% निकालिए। तो 16% निकालें, हम आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए तो इसका 2 जीरो है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 जीरो। तो जो जितना आएगा 11 52 में 16 का मल्टीप्लाई करिए, फिर एक नीचे दशमलव एक अंक जीरो है तो 1 दशमलव लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना आएगा 18 43 2 आएगा, तो ये हमारा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब तीसरे साल का निकाल लीजिए, तो तीसरे साल का निकालेंगे तो 18 43, ये 0.2 का 16% निकाल लीजिए, तो 16/100। तो अब इतना जब करेंगे तो आपका हम बता देते हैं कितना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आएगा 294.912। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखिए 3 साल का अगर सीआई होता है तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 साल का, ये टी ही मेथड का शॉर्टकट है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 331, कितने का 331 का। अगर 3 साल का है 331 का, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 52 जीरो का 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 34 56, ये जीरो कर इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हटाना है तो हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा, ये यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये उधर दिया हुआ है। अब देखिए इसका जब करेंगे 1843.2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 5529, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 5529 ये 0.6 आएगा। ठीक है, ये आप पूरा गुणा कर लीजिएगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 294 पॉइंट कितना आएगा 912 आएगा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो हमारा टोटल सीआई आ जाएगा। सीआई बराबर कितना होगा, देखिए क्योंकि हमने साधारण ब्याज निकाला 76 का 16%, फर्स्ट साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर 3 बार निकालना पड़ता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जुड़ेगा पूरा 34,560 प्लस 5529.6
और प्लस करेंगे 294.912। जब पूरे को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 4038.451 रुपीज़। देखिए इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो आपको बताने के लिए हमने बता दिया, लेकिन अगर आप इसको पेपर में करते हैं तो आपसे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको ये वैल्यू याद है, ये ऊपर वाली 56.08, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 72,000 का डायरेक्ट 56.08 निकाल देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको से बनता है 16%, अगर आप चार्ट याद करके रखे हैं कि 10% का 10% अगर ब्याज दर है तो 2 साल का कितना लगता है 3 साल के हिसाब से, तो अगर आपको याद है 16% के हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 18 नंबर का, यदि 24, 28, 27, 23 और डी और ई का औसत 29 है तो डी और ई का औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 24 है, 28 दिया हुआ है, 27 दिया है, 23, डी और ई का औसत कितना है 29 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट किस प्रकार से आपको बताते हैं। औसत कितना दिया है 29 दिया हुआ है, ठीक है। तो औसत का मतलब ये होता है कि एवरेज सभी का 29 होगा, कम से कम 29 होगा। अब किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम, ये अनुमान है कि 29 एवरेज का मतलब है कि सबका 29 होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 24 है तो 29 है तो कितना कम है, प्लस कितना कम है, +5 कम है कि नहीं कम है, एवरेज से कितना कम है, +5 कम है। 29 से कितना ज़्यादा है एवरेज, +5 ज़्यादा है। अब इसमें देखेंगे तो 28 है और 29 एवरेज है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है एवरेज। यहाँ पर देखेंगे 27 है तो एवरेज कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। यहाँ पर 23 है तो 23 में कितना ज़्यादा है, तो 29 कितना ज़्यादा है, तो 29 अगर देखेंगे तो 6 ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, ठीक है। हाँ देखिए 24 है तो एवरेज हमारा 29 होना चाहिए, तो कितना ज़्यादा 29 एवरेज होगा तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, +5 ज़्यादा होना चाहिए। 28 है तो +1 ज़्यादा होना चाहिए, 27 है तो +2 ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे +6 ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने डी और ई को हमने क्या मान लिया है, मान लीजिए कितना है, ये भी 29 है और ये भी 29 है, ठीक है। हमने ये मान लिया 29 है तो ये कितना 29 है तो ये हमारा 0 होगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, देखिए 5 1 6, इसको जोड़ेंगे 5 1 6, 6 और 6 6 12, 2 14, कितना आ गया, ये हमारा 14 आ गया, 14 आ गया। अब देखिए इतना हमारा बढ़ रहा है तो ये किसके कारण, अगर इन लोगों को घट रहा होगा तो किसके कारण, इसके कारण ये डी और ई में अगर ज़्यादा होगा तभी तो इधर मैनेज होगा, तो किस में जुड़ेगा, डी और ई में जुड़ेगा ना। तो अगर 29, अगर डी और ई का हमने एवरेज कितना मान लिया, डी और प्लस ई, मतलब प्लस नहीं मान सकते, डी और ई का एवरेज हमने कितना माना है, तो डी और ई का एवरेज हमने कितना माना, 29 माना हुआ है ना, पूरे का हमने 29 माना है। तो देखिए 14 बढ़ रहा है तो ये देखिए जो चीज़ें बढ़ती है किस में घटेगी, और पूरा 2 लोग हैं तो 2 में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 बराबर 14/2 हो जाएगा, तो ये 7 7 मिलेगा। तो 29 उनका ऑलरेडी अब एवरेज है, तो 29 में क्या हो जाएगा, 7 जुड़ जाएगा, तो 29 7 कितना होगा, ये 36 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा, 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार शॉर्टकट करना है। देखिए किस प्रकार से, 24 से कितना ज़्यादा है, 29 अगर एवरेज होता तो ये तो कम ही मान लीजिए या तो ज़्यादा, तो एवरेज कितना ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है, ये सोचिएगा -5 ये कम है, तो उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 29 में हमारा जुड़ने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए साधारण ब्याज एक निश्चित धनराशि पर 2.5 वर्ष पर कितना हो जाता है, 10,160 रुपये, और 1 वर्ष में कितना है, 1,000 रुपये है। देखिए कोई साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में कितनी ब्याज हो रही है, तो 1,000 रुपये हो रहा है, वही 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 1,060 रुपये हो रहा है, कितना हो रहा है, 1,060 रुपये। तो कितने का अंतर है, देखिए अंतर अगर आप देखेंगे तो कितने, 1.5 साल का है अंतर, 1 साल से 2.5 साल हो रहा है तो 1.5 साल का अंतर है, और कितना ब्याज हो रहा है, तो 1,000 से 60 हो रहा है, तो मतलब 1.5 साल में कितना ब्याज का अंतर आ रहा है, 60 का अंतर आ रहा है। तो 1.5 वर्ष बराबर कितना होता है, तो 1.5 वर्ष बराबर होता है 3/2, कितना होता है, 1.5 वर्ष किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, तो 1 से 1 कितना होगा, 1 से 1 1.5 सही कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 1 कम 2 और 1 जुड़ेगा तो 3/2, तो 3/2 का कितना है 60, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 20 बार, अब 20 दूना 40, तो 1 साल का कितनी ब्याज बनेगी, 40 रुपये ब्याज बनेगी, ठीक है। तो देखिए 1 साल में ब्याज सहित कितना पैसा है, 1,060 रुपये है, 1,060 मतलब ये ए दिया है, तो इसका पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा क्योंकि 1 साल का ब्याज 40 है, इसमें 40 ऐड है, कितना हो जाएगा, 960 रुपये होगा, 960 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है वार्षिक ब्याज दर, तो रेट परसेंटेज क्या होता है, रेट परसेंटेज बराबर कितना मिल रहा है, 40 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पर, पी हमारा नीचे जाएगा 960 पर, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, देखिए ये हमारा जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, 4 से 2 बार जाएगा और 4 से 4, 1/24। अब 1/24 तो 100 है, 100 में अगर 24 का आप भाग देते हैं, देखिए 25 चौका 4 जाएगा तो 4 दशमलव कुछ आने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 4.17, ठीक है, 4.17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए 25 चौका 100 4 बार, तो ये 4 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, तो 4.14 आएगा क्योंकि ये 24 से भाग जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को 2 गुना दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए माना दूरी क्या है, दूरी मान लीजिए, माना दूरी को हमने मान लिया डिस्टेंस, दूरी को, रुक जाइए यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूरी को हम क्या मान लेते हैं, दूरी हमारी है x, ठीक है, x दूरी हमारी x हो गई, और इसका समय कितना हो गया, तो समय हमने मान लिया कितना, समय को हमने मान लिया बाई, ठीक है, समय हमारा बाई हो गए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर हमारा हो जाएगा, दूरी कितनी है हमने x माना है और समय कितना माना है बाई, तो दूरी बटा समय हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है अगर दूरी को दुगुना कर दिया जाए, तो अब दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा तो नया बनेगा, तो न्यू क्या बनेगा, न्यू दूरी हमारा हो जाएगा, न्यू दूरी अभी हमारा 2x हो जाएगा क्योंकि दुगुना कर रहा है। और समय कितना होगा, समय कितना होगा, समय हमारा जो होगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6 गुना, तो 6 बाई हो जाएगा। अब चाल क्या बनेगी, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे तो 2x अपॉन 6y बनेगा। तो देखिए ये कट जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, x अपॉन 3y बन जाएगा। ठीक है, x अपॉन 3y। तो चाल ए भी है, न्यू चाल ए है, ये पुरानी चाल, तो इनको दोनों को बराबर कर दीजिए, तो x अपॉन बाई ये बराबर हो जाएगा कितना, x अपॉन 2a3y के। ठीक है, तो देखिए इसको कट करेंगे तो कट होगा, x कट हो जाएगा, अरे बाई बाई कट हो जाएगा, तो 3 इधर आएगा, तो 3 रेशियो कितना बनेगा, 1 बनेगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से करना है। तो इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सब क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन होमवर्क का है तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे वहीं से। और आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।